आप पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र में। क्या कुछ मुद्दे हैं लोगों से जानेंगे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी हैट्रिक लगाने के लिए अपना नामांकन करा चुके हैं। गठबंधन का प्रत्याशी किस तरीके से उनको चुनौती देगा और बहुजन समाज का पार्टी किस तरीके से मैदान में चुनौती दे रहा है, हम जानेंगे लोगों से वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं लखीमपुर खीरी पे बनी ये खास रिपोर्ट। दुधवा नेशनल पार्क नदियों और गन्ने की खेती के लिए मशहूर खीरी लोकसभा सीट 2017 में किसान आंदोलन को लेकर खूब चर्चा में रही। नेपाल की सीमा से सटी इस लोकसभा सीट पर कभी कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन 1990 के बाद यहाँ की सियासत का दौर बदला, जिसके बाद यहाँ पर ज्यादातर मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही रहा है। 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 में बीजेपी हैट्रिक लगाने के इरादे से अपने पुराने खिलाड़ी को ही मैदान में उतारा है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन और बसपा ने यहाँ की जातीय समीकरण को साधने की फिराक में अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। लखीमपुर के मैदान में कौन कौन अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी से अजय मिश्रा टेनी, एसपी से उत्कर्ष वर्मा, बीएसपी से अंशय कालरा। खीरी लोकसभा सीट इस बार के चुनाव में एक दिलचस्प कहानी को लेकर चर्चा में है। यहां से 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी कांग्रेस का हाथ इस बार खीरी में मतदान केंद्रों पर नहीं दिखेगा। दरअसल सपा और कांग्रेस के गठबंधन के कारण खीरी सीट सपा के खाते में गई, इसलिए इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व होने के बाद भी मैदान में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा। किसान आंदोलन को लेकर चर्चा में रही खीरी लोकसभा सीट पर विपक्ष ने बीजेपी को खूब घेरा था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले की सभी विधानसभा सीटें जीतकर अपने बनते हुए वर्चस्व को साबित कर दिया। जिले में विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर बीजेपी का कब्जा है, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। पलिया बीजेपी, निघासन बीजेपी, गोला गोकर्णनाथ बीजेपी, श्रीनगर बीजेपी, लखीमपुर खीरी बीजेपी। लखीमपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर निर्णायक वोटर्स ओबीसी और एसटी है। ये जिस ओर झुक जाते हैं जीत उसी प्रत्याशी के कदम चूमती है, जबकि ब्राह्मण वोटर भी यहाँ अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब देखना होगा कि विपक्षी दल बीजेपी के विजय रथ को इस बार रोक पाने में कामयाब हो पाते हैं या अजय सिंह टेनी हैट्रिक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाते हैं। लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र में क्या कहते हैं लोग, जानेंगे आम लोगों से हम यहाँ पर क्या कुछ हैं उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में। इन्हीं लोगों से हम पूछते हैं, क्या चुनाव आ गए हैं, एक बार देश की सरकार बनने वाली है, आप लोगों को क्या लग रहा है, खीरी वासियों के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? खीरी वासियों के मुद्दे अमन चैन है, पहले से विकास हो ही रहा है और हमको लगता है कि सरकार फिर भाजपा की बनेगी, जहाँ से टेनी महाराज फिर जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री फिर मोदी बनेंगे। टेनी जी हैट्रिक इस बार लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं और इस बार सभी लोग कह रहे हैं गठबंधन की तरफ से इस बार गठबंधन बदला हुआ है, सपा और कांग्रेस। कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। हाँ, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया है अभी तक, इसलिए कोई मुद्दा नहीं। चलिए हम महिलाओं से जानते हैं वो क्या देखती हैं, किस तरीके से आधी आबादी क्या सोचती है इस चुनाव में। आदिवादी अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सर पे बैठाए हैं, आंखों पे बैठाए और उनको इतना सम्मान दे रही है। घर घर आदिवादी को खुद लग रहा है कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ और घर घर जाकर बूथ पे जाकर के वोट मांग रही है और कमल खिलाने का। अच्छा, मतलब आपको मतलब है कि महिलाएं यहाँ पर स्वयं निकल रही हैं भाजपा का प्रचार करने? जी, कारण क्या है? अरे मोदी जी ने इतना सम्मान महिलाओं को दिया है, आदिवादी को। अभी तक 70 साल की गवर्नमेंट थी, कभी महिलाओं को इतना 33% का आरक्षण मिला। हमारी महिलाओं की 20 योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे हमारे शौचालय हो, या तमाम योजनाएं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी या हमारी तमाम बहनों को जो मिला है, उससे हमारी बहनें इतनी संतुष्ट हैं कि वो खुद जा रही प्रेरणा होकर के कि घर घर में जाकर के आदिवादी का नेतृत्व कर रही और कह रही इस बार फिर से तिबारा हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी की ही सरकार बननी चाहिए। और अजय मिश्रा टेनी जी भारी मतों से हमारी यहाँ की दोनों सीटें जीती। पिछली बार भी काफी वोट पाए थे, यहाँ पर 6 लाख से ज्यादा वोट पाए थे, 2 लाख वोटों से ज्यादा की बड़ी जीत हुई थी। इस बार कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है, पिछली बार से हम लोग ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। अभी आपने पूछा था आधी आबादी के लिए,
हमारी सरकार ने आधी आबादी के लिए आरक्षण लेके आई, जो एक सपना हुआ करता था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, जिसके कारण दोबारा सदन के सदस्य नहीं बन सके। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ कि एक शौचालय का मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन एक शौचालय की जो आवश्यकता है महिलाओं के तौर पर, अगर आप ग्रामीण एरिया में जाएंगे, उनको शौच करने के लिए जब बाहर जाना पड़ता था तो उन पर क्या बीतती होगी, इस दर्द को मोदी जी ने समझा। एक अपने चूल्हे के लिए जो उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस का सिलेंडर दिया कि उनको धुआं ना लगे आंखों में, उस पीड़ा को मोदी जी ने समझा। तो आधी आबादी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, सब लोग उनके साथ में, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तौर पर वो काम कर रहे हैं। आपके यहाँ अजय मिश्रा जी केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो सबसे बड़े काम जो सरकार ने यहाँ पे किया है, जो दशकों से नहीं वो इस दशक में हो गए? अभी आप मेरे ख्याल से आप लखनऊ से आए होंगे या दिल्ली से आए होंगे, तो आप ये बाहर वाले हाईवे से ही होके आए होंगे। इस हाईवे पर जो आपने ओवरब्रिज देखे हैं, तो ये शायद आप इससे पहले आते तो 3-4 किलोमीटर के जो ओवरब्रिज बने हुए हैं, अगर आप इससे पहले आते तो आपकी स्थिति बिल्कुल अलग थी। इतने गड्ढे थे, यहाँ से लेके अगर आप सिसैया चौराहे तक जाते तो शायद आपका चलना मुश्किल हो जाता। हमारी जो फूलभेड़ वाली रोड थी उस पर आप जाते तो आपका चलना मुश्किल हो जाता। तो रोडों के हिसाब से उस पर काम करना, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसको अभी ओएल शिफ्ट किया गया है कुछ दिनों के लिए, लेकिन उस हॉस्पिटल का कायाकल्प करके और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज देना, एक इस जिले की जो शायद क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो सबसे हमारे लिए स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, और शिक्षा के लिए हमारे यहाँ पे जो अपने केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग देना, ये तीनों चीज़ों में उन्होंने बढ़िया बेहतरीन काम किया है, और जो काम करेगा जनता उसी को चुनेगी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और सबसे बड़ा जिला है तो विकास भी पूरे क्षेत्र में पहुंचाने की जरूरत होती है। किस तरीके से आपने देखा है, अब चुनाव आ गए हैं, क्या बदलाव? हम लोग व्यापारी लोग हैं, और व्यापारियों का सम्मान, स्वाभिमान और सामान, तीनों चीज़ें इस सरकार में सुरक्षित हैं। तो हम लोग व्यापारी लोग मतलब आराम से मस्त हैं एकदम। और इस बार मन बनाया है कि समस्त व्यापारी परिवार टेनी जी को वोट दे करके मोदी जी का हाथ मजबूत करेगा। धन्यवाद। अच्छा, कैसे देखते हैं आप यहाँ इस चुनाव? बार का चुनाव जो है ये प्रधानमंत्री को केंद्रित करके ही हो रहा है। यहाँ पर किसी सांसद का महत्व हमारे हिसाब से नहीं दिखता है। और प्रधानमंत्री जी, आपको पता होगा, अभी हरगांव आए थे। हरगांव से पहले एक ब्रिज पड़ता है जो कई वर्षों से उसी हालत में पड़ा हुआ है। कहने का मतलब सरकार अच्छी है और सरकार कार्य करती है अच्छे, लेकिन धरातल पर कितने कार्य संपन्न होते हैं, इस पर थोड़ा विचारणीय कार्य है जो इसको सोचना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। धरातल पे क्या आपको लगा कि किन चीजों की जरूरत है? फिर से चुनाव आए हैं तो आप मुद्दे उठाएंगे, तभी नेता सुनेंगे, तभी पूरे होंगे। मेरी नज़र में इस वक्त एक ही मुद्दा है जो हमारे हरगांव का पुल है। जब यहाँ पर डॉक्टर रेफर करता है तो मेरे को बाई रोड जाना पड़ता है, मैं कोई एरोप्लेन से थोड़ी जाऊँगा, बाई रोड जाना पड़ता है। अब हरगांव के ब्रिज की आप स्थिति खुद देखे होंगे, अगर आप उधर से आए लखनऊ से। सरकार अच्छी है, सरकार अच्छे कार्य कर रही है, अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही है, लेकिन योजनाएं कितनी धरातल पर कितनी अच्छी तरीके से आती हैं, ये थोड़ा सोचने का विषय है। ब्रिज भी बनेगा, जब 4-4 किलोमीटर के ब्रिज हमारे लखीमपुर को इतना ज़्यादा आवागमन के साधन को भयमुक्त कर दिया है, तो वो भी बन जाएगा। बस ये चुनाव हो जाने दीजिए, अब कोई उसमें समस्या नहीं है। बस एक ही ब्रिज तो बचा है। 70 साल का काम 10 साल में तो हो नहीं जाएगा। जो शेष रह गया वो हमारी सरकार करेगी, और हमारे आदरणीय गृह राज्य मंत्री हमारे अजय मिश्रा टेनी जी करेंगे। ये जनता का विश्वास है कि वही करेंगे। आप कैसे देखते हैं यहाँ चुनाव में कुछ चुनौती दे रही हैं विपक्षी पार्टियां टेनी जी को, या ऐसे ही चुनाव रहेगा? देखिए, जातिगत समीकरण बना के कुछ चुनौतियाँ दे सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता ही नहीं कि ना बीजेपी के अलावा यहाँ से कोई जीतेगा, क्योंकि हाँ, बीजेपी जो है ना अच्छा गेन कर रही है। और अगर आप समाज में कहीं पर भी जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, तो लोग कहते हैं अंततः बीजेपी ही जीतेगी। हाँ, बीजेपी की जातीय समीकरण या काम किस तरीके? नहीं, काम जाति समीकरण तो बीजेपी का कभी रहा ही नहीं इस तरीके का। वो तो सर्व समाज की पार्टी है, तो उस तरीके से ऐसा कभी रहा। जाति समीकरण तो दूसरे लोग बना रहे हैं, कोई मुस्लिम यादव बना रहा है, तो कोई दलित और मुस्लिम बना रहा है, इस तरीके से। तो ये है, और काम भी किया है, ऐसा नहीं। मुस्लिम यादव MY समीकरण हो, मोदी योगी वाला समीकरण कैसा? नहीं, मोदी योगी हाँ MY, लेकिन वो एक ही समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब MY मोदी योगी चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं। कैसे देख रही हैं आप? क्या देखती हैं लखीमपुर की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो कैसे देख रही हैं? और चुनाव देश का आया है, यहाँ पे कैसे मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा अगर भाजपा पार्टी का मुद्दा बताया जाए, जो महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के हित के लिए बहुत ज़्यादा काम किए गए हैं। तो पहले क्या था कि महिलाएं अपनी बातें नहीं रख पाती थी, लेकिन भाजपा पार्टी के आने के बाद से महिलाओं को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है कि महिलाएं अपनी बातें स्वयं रखती हैं और खुद डिसीजन लेती हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है महिलाओं को लेकर, और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो स्पेशली महिलाओं के लिए है।
बस, थैंक यू। महिलाओं के लिए काफी मुद्दा है। आप कैसे देख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है और सबसे बड़ी बात तो हम देखें 22 में तो पूरा लखीमपुर खीरी भगवा हो गया था, और इस बार क्या लग रहा है, कोई चुनौती पेश आएगी? देखिए, विपक्ष की तरफ से एज सच आप देख रहे होंगे इतने सारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वो एक्चुअली खुद अपने में कंफ्यूज हैं कि वो सब तो वहाँ पे नेता हैं और आज की डेट में कोई क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से तो है नहीं। तो विपक्ष जब खुद इतना कंफ्यूज्ड है तो वो डेवलपमेंट किस तरीके से करेगा, वो आपस में इतने ज़्यादा क्लैशेस ऑलरेडी इनके आज की डेट में भी आप देखते हैं, एक जगह कुछ बोलते हैं उनके नेता तो दूसरे स्टेट्स में जाके अपने ही गठबंधन वालों के खिलाफ बोलने लगते हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर आप वेस्ट बंगाल में देखें तो टीएमसी की जो हमारी ममता बनर्जी हैं वो अभी कांग्रेस के खिलाफ वहाँ प्रचार कर रही हैं और एक स्टेज पे आके उन्होंने अभी 1 महीने पहले आपने देखा होगा कि अपने हाथ उठा करके साथ में राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई थी। तो पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँगा कि मैं एज पर्सन क्यों बीजेपी को वोट करता हूँ या मैं क्यों चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार दोबारा से इस देश में बने, कि आज की डेट में जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, अगर आप लेवल पे बात करेंगे, चलिए उससे पहले मैं यूपी की बात कर लेता हूँ। यूपी में आज की डेट में एयरपोर्ट्स आप चेक कर लीजिए, पिछले 10 सालों की तुलना में अभी रिसेंट में कितने ज़्यादा एयरपोर्ट्स खुल गए हैं। आज की डेट में कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आसान होती चली जा रही है। प्लस आप ब्रॉड गेज, अभी आप लखीमपुर शहर में आप देख रहे होंगे ब्रॉड गेज बहुत ही जल्दी, अभी हम दिल्ली तक का सफ़र यहाँ से बड़ी लाइन में तैयार करेंगे। मैंने तो अपने जीवन काल में भी नहीं सोचा था कि मैं ब्रॉड गेज देखूंगा, बट बीजेपी की तरफ से भैया यहाँ पे ब्रॉड गेज का अभी यहाँ पे हो गया। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो एम्स देखिए कितने बन चुके हैं आखिरी 10 सालों में। आपके मेडिकल कॉलेज लखीमपुर शहर में आ चुका है। और अभी देखिए आप रोड्स में तो नितिन गडकरी जी को विपक्ष भी कहता है कि यार इनके जैसा तो आदमी नहीं है। तो इस तरीके के कई मुद्दे हैं और मैं 100% ये कहता हूँ 2024 में यहाँ लखीमपुर खीरी सीट से माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी दोबारा से कम 2 से 3 लाख वोट से तो मिनिमम जीत के आने वाले दोबारा से। कैसे देखते हैं लखीमपुर में मुद्दे कौन से बड़े हैं इस बार? मुद्दे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े हैं, सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को किसी मुद्दे से और किसी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज मैं 2019 से इसी भाजपा सरकार में, मेरा बेटा एसएसबी में सैनिक था, उसकी एक षड्यंत्र पूर्वक हत्या की जाती है और उसकी FIR कोतवाली में लिखी है। मैं 2021 से बराबर निरंतर भटक रहा हूं शासन से प्रशासन में कि CBI से जांच करा ली जाए। पुलिस के बस का नहीं है, जबकि जिला अधिकारी से लेकर के और DGP तक सभी ने संतुति शासन को भेजी है कि CBI से जांच करा ली जाए। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के या तो मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी बात पहुंचाई नहीं जा रही है या वो मुझे न्याय नहीं देना चाहते। मैं कुछ तो नहीं मांग रहा हूँ, न नौकरी मांग रहा हूँ, न पैसे मांग रहा हूँ, मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं केवल न्याय मांग रहा हूँ। ये मेरा बेटा है जिसको बताया कि इसको मिर्गी आती थी, जिसको मिर्गी आती होगी वो 40 किलोमीटर का रूट मार्च करेगा, ट्रेनिंग करेगा, इसको मिर्गी आ गई। अब एक षड्यंत्र के तहत मेरे बेटे की हत्या की गई है, जिसके मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, उन्हीं के डॉक्टरों की रिपोर्टें हैं, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी है ये भाजपा और सरकार। मुझे न्याय चाहिए। मेरे जनपद के जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, सभी ने संतुति लिखी है, सभी ने पत्र भेजे हैं, फिर वो कहाँ है सरकार, कहाँ है न्याय? मैं 4 दिन तक जिला अधिकारी महोदय के वहाँ बैठा रहा कि सरकार न्याय करेगी। तो मैं पूछता हूँ, सरकार लाओ, मेरे सामने सरकार आए, मुझे न्याय दे। मैं सरकार को ढूंढते हुए आज 2019 से भटक। कैसे देख रहे हैं लखीमपुर खीरी में कौन से बड़े मुद्दे चल रहे हैं खीरी में? देखिए, लखीमपुर तो है ही है, लेकिन ये देश का चुनाव है, ये नौजवानों के भविष्य का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है, ये महिलाओं की सुरक्षा का चुनाव है, जो कि सरकार पूरी तरीके से फेल है इन सब चीजों में। युवा परेशान है, पर्चे पेपर लिखने जाते हैं, नौकरी देने की इनकी मंशा होती तो लगातार 9 पर्चे लीक नहीं होते हैं। मैं ये देखती हूँ कि जो महिलाओं की इतनी बेइज्जती हो रही सरकार में, किसानों की हत्याएं हो रही हैं, किसानों पे कर्जा कितना लदा। हम खुद ही किसान हैं, हम खुद ही किसान एक हैं, और जो बच्चों के रोज पेपर लीक हो रहे, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, लड़कियां बाहर नहीं निकल पा रही हैं। देखिए, जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन निश्चित है। जनता ने मन बना, कारण परिवर्तन निश्चित है। आप बता रहे हैं परिवर्तन निश्चित है, आप कह रहे हैं बड़ा काम हुआ है। आप कैसे देखते हैं लखीमपुर खीरी में क्या बड़े काम हुए हैं और क्या बदलाव की इस बार लोगों की आस है? आप जिस गाड़ी चल के आए हैं, आप इससे पहले कब आए थे मुझे नहीं मालूम,
लेकिन आज आप आए हैं, स्वागत है लखीमपुर। वहाँ से चल के लखनऊ से आए होंगे, चारों तरफ विकास दिखा होगा। लखीमपुर को लोग बाईपास पे पहचान नहीं पाते। इस लखीमपुर में 2 केंद्रीय विद्यालय बने, 8 ऑक्सीजन प्लांट लगे, मेडिकल कॉलेज दिया, चारों तरफ विकास की गंगा बहरी, आम जनमानस आपने को सुरक्षित पाला सबसे ज्यादा, और किसानों से लेके महिला तक सब लोग सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षित भाजपा सरकार में ये लोग कि जो लोग सिर्फ जय श्री राम, आप बेरोजगारी पर बात करेंगे, कश्मीर की बात पर चले आएंगे, आप महिला की सुरक्षा पर बात कर, नहीं एक मिनट, जरूरी है आप सब बात तो सुनिए कम से कम। आपके पास हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के अलावा विकास की बात करिए, इनके पास कुछ नहीं है। विकास की बात करने के लिए चुनाव, महिलाएं जितना भाजपा सरकार में सुरक्षित है, और हमारा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पहले सपा के मुख्यमंत्री की तरह नहीं कि हमारे बच्चों से गलती हो जाती है। हमारे मुख्यमंत्री अगले चौराहे पे करते हुए अगर कोई सम्मान करता है तो उसको ठोक देते हैं। जितना सम्मान भाजपा में है इतना कहीं है ही नहीं। मैं बता रही हूँ, जनता जवाब मांग रही है कि हम लोगों ने 10 साल में ओवररेज हुए, और जो आज कहा जा रहा है कि हम 5 किलो राशन देंगे, तो ये लोग हल्ला मचा करके सबकी बातें सुन ली जाए, सबकी बात। भाई साहब अभी 3 दिन पहले मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति पे कीचड़ फेंका सफाइयों ने कि छतरियों का इंडी गठबंधन में छतरियों को कितना सम्मान करते हैं ये उसी से मालूम पड़ता है। मैनपुरी में कीचड़ फेंका गया, पत्थर फेंके गए महाराणा प्रताप की मूर्ति पर। सपा वाले हाथ पार्टी छोड़ दें तो छतरी हो। नारी सुरक्षा के लिए हमारे बुलडोजर बाबा ही बहुत हैं। और बुलडोजर विपक्ष के लिए भय का प्रतीक है और जनता के लिए सुशासन का प्रतीक है। कुछ चंद लोग हैं जो इन चीजों से मतलब बौखला रहे हैं, वो लोग हैं जो खनन माफिया थे, जो गुंडों की राजनीति करते थे, और वही ये कुछ चंद लोग आए हैं जो उनको बेरोजगार वो हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग खनन करते थे और वो लोग ठेकेदारी करते थे। आज वही लोग बेरोजगार है केवल, और कोई बेरोजगार नहीं हो रहा है। हम लोग युवा है, हम लोग बिल्कुल खुश है, अपना व्यापार कर रहे हैं, इतनी सी उम्र में बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। भाई ये मेन चीज ये है कि विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि अब इनका जो गठबंधन बना है वो अब ठग ही नहीं कर पा रहा है। चौकी थाना कोतवाली ठग नहीं पा रहा है, गरीबों को ठग नहीं पा रहा है, तो महिलाओं को बता रहा है कि और महिलाओं को लूट नहीं पा रहा है, इसलिए बता रहा है कि महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है। भैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विदाई समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। अब इस देश में पॉलिटिक्स होगी सिर्फ डेवलपमेंट की होगी। माननीय हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने जो डेवलपमेंट की राजनीति करके दिखाई है, उसी आधार पे महागठबंधन जो बना है, महागठबंधन की नीतियां वो होंगी जो आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है दिल्ली में और पंजाब में। और मुझको चलिए सबसे सवाल हो, यहाँ जनता चिल्ला के आपस में जो है मतभेद पैदा कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ मेन मुद्दा जो है, अजय मिश्र टेनी 2 बार यहाँ के रह चुके हैं सांसद, अब तीसरी बार यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। आज निघासन विधानसभा क्षेत्र जो पुल बनना है पचपेड़ी घाट का, आज तक नहीं बन पाया है। और जहाँ पे ये हमारे मंत्री जी रहते हैं, इनके गाँव में जाइए आप, आज भी वो पुराने वाली रोड बनी हुई है टूटा फूटा। तो क्या विकास हुआ है? विकास के मुद्दे बिल्कुल आप बता रहे हैं। ये कह रहे आज से 10 साल पहले वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दे थे, आज भी हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ की बात कीजिए और लखीमपुर की बात, जैसे सब बना है, एम्स बना है, लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज बना है, जो जिसकी सरकार में बना हो, लेकिन हमारे यहाँ एक हमारी ये दिल्ली ख्वाहिश में तो जनता के रूप में आया हूँ कि एक इंदिरा मनोरंजन पार्क है, उसका सुधार हो जाए। नहीं हो पा रहा तो वो गौशाला टाइप से अपनी माताएं जो गाय हैं उसका डेवलप कर दिया जाए। अरे हुआ उसमें 20 करोड़ लगे, लेकिन कहाँ लगे किसी को नहीं मालूम। हाँ तो और एक घंटा घर बना है। सर एक मिनट देखिए, ऐसा है कि मुझको बड़ी खुशी होती है जब मैं ये सुनता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बच्चे दिल्ली और पंजाब के एक सवाल इनसे केवल एक सवाल पूछना है, दारू घोटालेबाजों की जमानत क्यों नहीं हो रही? इतने ईमानदार हैं, कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रहा? दिल्ली की पूरी सरकार जेल में है, तिहाड़ में चक्की पीस रही है, क्यों नहीं? कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रहा है? इतना विकास किया। सर आप देख रहे हैं आपका माइक छीन के भाजपा किस तरीके से बोल रही है। आज भी आम आदमी पार्टी की ये पोजीशन, ये छीनने वाले, घसीटने वाले और लूट खसोट करने वाले लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है।
ये आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ एक आम आदमी की हैसियत से। आज जहाँ बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, आप बोलिए सर, आप एक बात की बात करिए इनसे, स्कूल कितने खुले हैं और स्कूल कितने चल रहे हैं, कितनी कुल मिला के फीसें ली जा रही हैं, मेडिकल कॉलेज कितने खुले हैं वो अलग की बात है, लेकिन मेडिकल क्लिनिक कितने खुले हैं, मेडिकल क्लिनिक कितने खुले हैं लखीमपुर के अंदर, उनके किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं चल रही, कैसे क्या चल रहा है, ये इनसे पूछे किस तरीके से मेडिकल क्लिनिक खुल रहे हैं जगह जगह पे, और ये कौन खुलवा रहा है, किसकी इजाजत से खुल रहे हैं। बस यही कहने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से 10 सालों से आई है, 10 साल में विकास देख लीजिए। 10 साल में हमारे राम, मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, समाजवादी पार्टी 15 साल की है, समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। क्यों शामिल हुए? एक महिला होने के नाते, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं का सम्मान है। और मैंने कहा था जिस दिन हमारे राम टाट से ठाट में आ जाएंगे उस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लूंगी। मैंने ले लिया। और दूसरी बात, जिस दिन से 370 जैसी घटना, जो हमारे ब्राह्मण रोज मारे जा रहे थे, 370 जैसी घटना हटाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। माननीय मोदी जी ने काम किया है। देश एक सुरक्षित और मजबूत हाथों में है। और इस बार तिबारा हैट्रिक मारने जा रहे मोदी जी, ये विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। देखते हैं चुनाव में लखीमपुर खीरी बड़ी राजनीति गर्म है आज के चुनाव देखिए, गठबंधन पहले भी हो चुका है, इससे पूर्व भी गठबंधन हो चुका है, कोई कुछ नहीं कर पाया। जनता जो मूड होगा वही होगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी। भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ ठग लोग थे जिन्होंने घोटालेबाज लोग हैं, निश्चित रूप से उनके नेताओं ने गठबंधन किया है, लेकिन आम जनता जो है उसने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ गठबंधन कर रखा है। और इसका परिणाम 4 जून को सबके सामने होगा और भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी। और अभी हमारे भाई कह रहे थे केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट उन्होंने अपने घर पे करा है। और हमारे भाई लोग चाहते हैं जैसे दिल्ली में एक के साथ एक क्वार्टर फ्री है, वो लोग यहाँ भी चाहते हैं एक पे एक क्वार्टर मिले, बंदा पी करके और चोरी करे, लूटे, ये वो चाहते हैं, वो जो हो नहीं सकता, जो कि मोदी जी ये होने नहीं देंगे। यादव कार्यकर्ता नहीं मिला। हमारे कहने का मतलब भारतीय राजनीति में जो भाषा शैली आ रही है इस समय में, उससे पक्ष वो भाषा शैली जिस प्रकार का प्रयोग किया जाती है भारतीय राजनीति की, वो परिकल्पना का कभी नहीं रहा। वो अब इस तरह इतना गिरता चला जा रहा है। इस पे हम तो पक्ष विपक्ष सभी से कहना चाहेंगे उसमें भाषा शैली में सुधार लाना चाहिए। ये सब बिल्कुल चुनाव आया है तो बिल्कुल राजनीतिक पारा गर्म है यहाँ पर काफी ज्यादा, लेकिन हमारी सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग आए हैं, कि वोट डालने जरूर जाइएगा, मतदान का प्रयोग जरूर करिएगा। चयन आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश में सरकार बनती है और आपके देश का विकास होता है, समाज का विकास होता है। वोट जरूर करेंगे, हमारी सभी से अपील है। आज लखीमपुर खीरी में इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।